हम में से हर एक व्यक्ति, इवन इस दुनिया का हर एक व्यक्ति भविष्य को जानना चाहता है। भविष्य को जानने की जिज्ञासा और उत्सुकता दुनिया के हर एक व्यक्ति में पाई जाती है और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस विषय में हम बहुत सारी मूवीज़ भी देखे होंगे, परंतु मानवीय प्रयासों और क्षमताओं के आधार पर अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। परंतु परमेश्वर का वचन यह बताती है कि एक मसीही व्यक्ति के लिए यह पॉसिबल है, संभव है। जी हाँ, बाइबल में कुछ ऐसे नियम, सिद्धांत और तरीके बताए गए हैं जिसके आधार पर एक मनुष्य अर्थात एक मसीही व्यक्ति भविष्य को देख सकता है, झांक सकता है। और जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए तो असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए संभव है, और यह बात बिल्कुल सत्य है। आज हम परमेश्वर के वचन से 5 ऐसी बातें देखेंगे जिसके आधार पर हम भविष्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं। वास्तव में यह एक मसीही व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से बहुत ही बड़ा उपहार है, गिफ्ट है, और इस कुंजी को हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक और यूज़फुल है। भविष्य को जानने की सबसे पहली कुंजी है स्वप्न की कुंजी। स्वप्न एक ऐसा तरीका या माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर भविष्य की बातों को प्रकट करता है, या यूँ कहें कि भविष्य को प्रकट करता है। बाइबल में हम इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा और बड़ा उदाहरण है यूसुफ का जीवन। परमेश्वर ने किस प्रकार से यूसुफ को दर्शन दे करके उसके भविष्य के रहस्य को पहले से ही प्रकट कर दिया था। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब यूसुफ किशोरावस्था में था तब उसने स्वप्न देखा जो कि आगे चल करके पूरा हुआ। जब स्वप्न का अर्थ बताया जाता है तब उसका अनुवाद होता है और फिर भविष्य खुली किताब की तरह सामने आ जाती है। जब यूसुफ ने अपने स्वप्न को अपने माता पिता को बताया तब उसके पिता ने सुनते ही उसको जान लिया, समझ लिया, परंतु उसको विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु हम देखते हैं बाइबल में कि आगे चल कर के यह पूरा हुआ। इस प्रकार के बाइबल में हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने पर्सनल जीवन से भी इस बात को देख सकते हैं। हम सभी को परमेश्वर कहीं न कहीं, कभी न कभी स्वप्न के द्वारा बात किया होगा। भविष्य को जानने की जो दूसरी और महत्वपूर्ण कुंजी है वह है दर्शन। स्वप्न और दर्शन में अंतर होता है। स्वप्न वह है जिसे हम बंद आँखों से देखते हैं और दर्शन वह है जिसे हम खुली आँखों से देखते हैं। दर्शन भी एक ऐसा माध्यम है या जरिया है जिसके द्वारा हम भविष्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती हैं। बाइबल में इसके भी हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जब दर्शन का अनुवाद किया जाता है तब भविष्य सामने आ जाती है और हमें साफ एवं स्पष्ट दिखाई देती है। दर्शन 9 वरदानों में से एक वरदान है। दर्शन की बात न कि सिर्फ भविष्य को बल्कि वर्तमान के रहस्यों को भी प्रकट कर देती है। वैसे तो इस विषय में जितना भी कहा जाए सब कम ही है, इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही ध्यान करेंगे और अपने विषय पर आधारित बात करेंगे। भविष्य को जानने की तीसरी और महत्वपूर्ण कुंजी है ज्ञान की कुंजी। ज्ञान की कुंजी, इसमें 2 प्रकार की बातें सम्मिलित है। एक तो परमेश्वर का वरदान जो कि ज्ञान का वरदान है, और दूसरा मानवीय ज्ञान। नॉलेज परमेश्वर की ओर से मानव जाति को प्राप्त बहुत ही बड़ा वरदान है, गिफ्ट है। वैसे तो मानवीय ज्ञान के आधार पर चूक हो सकती है, परंतु परमेश्वर की ओर से प्राप्त वरदान का ज्ञान के आधार पर भविष्य को जानने में कभी चूक नहीं हो सकती। सो चाहे जो भी हो, हमें सब प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है और यह अच्छा भी है। भविष्य को जानने की हमारी चौथी और महत्वपूर्ण कुंजी है बुद्धि की कुंजी, द वर्ड ऑफ विजडम। बाइबल में लिखा हुआ है कि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है, और क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो बुद्धि को प्राप्त करे। द गिफ्ट ऑफ विजडम को द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है, अर्थात समझ का वरदान। न कि सिर्फ भविष्य को, वरन हर चीज़ को जानने और समझने के लिए यह परमेश्वर की ओर से बहुत ही बड़ा हथियार है। इन सारे वरदानों की हमें धुन में रहनी चाहिए और लालसा करनी चाहिए।
जब हम इनको परमेश्वर से मांगते और भूखे प्यासे होते हैं, तब ये सारे वरदान परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में अप्लाई होते हैं, ऑपरेट होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इस महान दानों और वरदानों के लिए। भविष्य को जानने की पांचवी और अंतिम जो कुंजी है वह है भविष्यवाणी की कुंजी। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, भविष्यवाणी अर्थात भविष्य की बातों को जानना। भविष्यवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भविष्य की बातों को जान सकते हैं। भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा परमेश्वर न कि सिर्फ भविष्य की बातों को हम पर प्रकट करता है, बल्कि वह शांति, उन्नति और भेद की बातों को भी प्रकट करता है।